स्वागत है आपका एमपी भारत में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, जनजातियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाएगी हर तरह की सुविधा। होनहार छात्रों को विदेश में भी पढ़ाया जाएगा। पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने पेश की मानवता की मिसाल। जेल के अंदर बंदियों के साथ बांटी दीपावली की खुशियां। बंदियों को मिठाई खिलाई और स्वेटर बांटे। धर्मनगरी चित्रकूट में अन्नकूट गोवर्धन पूजा पर मौनियों ने किया दीवारी नृत्य। भगवान श्री राम और बलराम के साथ जुड़ी है परंपरा। उज्जैन के बड़नगर में परंपरा के नाम पर खेला जाता है खतरनाक खेल। जमीन पर लेटे व्यक्तियों के ऊपर दौड़ाई जाती हैं गायें। और दीपावली पर भीकन गांव में सामने आई अजीब चोरी। पूजा के लिए रखा गया गन्ना चुरा ले गए बाइक सवार। सीएम शिवराज सिंह ने जनजातीय संग्रहालय में आयोजित शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि जनजातियों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार संविधान में दिए गए प्रावधान को और भी मजबूत करेगी और जनजातियों को हर तरह का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मुख्य धारा को, जो भारतीय संस्कृति की सबसे मजबूत धारा है, हम और मजबूत करेंगे। आर्थिक विपन्नता से मुक्त करेंगे। संसाधनों पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। संविधान की 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए, विचार करके उनको इंप्लीमेंट करेंगे। सामाजिक न्याय, यह हमारी प्रतिबद्धता है और इसलिए, और एक बात और, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, धर्मांतरण के कुचक्र को मध्य प्रदेश की धरा पर मैं नहीं चलने दूंगा। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन और सेवा करो, लेकिन सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय बालक बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रदेश की जितनी भी शैक्षणिक सुविधाएं हैं, उन सब का लाभ जनजातियों के छात्रों को भी दिया जाएगा। हर हॉस्टल में उनका दाखिला होगा और जो प्रतिभाशाली होगा उसे विदेश भेजकर भी काबिल बनाया जाएगा। विदेश भेज के भी बच्चों की पढ़ाई, प्रतिभा, क्षमता, मेधा सब है, उसमें पैसे को बाधा नहीं बनने देंगे। लेकिन अलग अलग खानों में क्यों रहे? इसलिए जितने प्रकार के छात्रावास मध्य प्रदेश की धरती पर है, सब में एक निश्चित प्रतिशत में हमारे जनजाति बेटा बेटियों को एडमिशन दिया जाएगा। और बाकी भी वो छात्रावास है जनजाति, उनमें भी हम कुछ में प्रयोग करेंगे कि 10% दूसरे गरीब बच्चों को भी एडमिशन देके समरस कर दें। पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी ने मानवता की मिसाल को पेश करते हुए पवई उप जेल में बंद महिला और पुरुष कैदियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें सर्दी से बचने के लिए स्वेटर भी बांटे गए। इसके बाद विधायक ने बंदियों का हालचाल भी पूछा। विधायक प्रहलाद लोधी ने सभी बंदियों से जेल से निकलने के लिए बाद एक अच्छे रास्ते पर चलने की सीख भी दी। इसके साथ ही कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों के बैठने के लिए शेड की व्यवस्था कराए जाने का भी वादा किया। विधायक की इस पहल की जेल प्रभारी ने भी तारीफ की है। दीपावली के शुभ अवसर पर माननीय विधायक जी जेल पे पधारे और सभी बंदियों को इनर और मिठाई वितरित की। ये बड़े हर्ष का विषय है कि बंदियों को एक उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है, किंतु विधायक जी ने मानवीय भावनाओं के तहत उन्हें एक सद्भावना प्रदान की। इसमें बंदी भी खुश होते हैं, उन्हें भी थोड़ा उनका जो मन में पश्चाताप रहता है, शोक रहता है, वो कम करने में मदद मिलती है ऐसे आयोजनों से। दीपावली का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। अगले वर्ष क्या होना है क्या नहीं होना है, तो हम लोग सब मिठाई खाएंगे। तो मैंने सोचा मैं भी कैदी भाइयों के साथ जाके मिठाई खाऊं और उनको मिठाई खिलाऊं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। धर्मनगरी चित्रकूट धाम में दीपावली पर्व के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा कर मौनियों ने चित्रकूट पहुंचकर मौन धारण कर दिवाली
नृत्य करते हुए कामदगिरी की परिक्रमा लगाई है। ऐसी मान्यता है कि यादव अहिर वंश के लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ गायों को चराने के लिए जब वन में जाते थे तो उस समय अहिर वंशी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ दीवारी नृत्य करते थे। उसी परंपरा को निभाते हुए यादव अहिर वंश के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दीवारी नृत्य खेलते हैं। की उत्सव मना रहे हैं हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप पुरखा मनाया, हम भी मनाते वही खेल को चले जा रहे हैं। हम इसीलिए कृष्ण भगवान के उत्सव पे ये खेल को हमने बना करके आज भी यही दिवाली को खेलते चले जा रहे हैं और जब तक चलेगी जब तक खेलेंगे। प्रदेश सरकार कोरोना काल में पिछले 7 महीनों से बंद चल रहे स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। इसके तहत प्रदेश सरकार 9वीं और 11वीं की रेगुलर क्लासेस शुरू किए जाने की तैयारी कर रहा है। स्कूल खोले जाने को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा और स्कूलों में साफ सफाई पर अतिरिक्त ध्यान देना भी होगा। सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी किया। बजट में स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साथ ही दूसरी समस्याओं को देखते हुए बजट जारी किया है। आपको बता दें कि इसके तहत 9,149 स्कूलों को 48 करोड़ 79,62,500 रुपयों का बजट जारी किया गया है। भोपाल के 134 सरकारी स्कूलों को 71,37,500 रुपए जारी किए गए। तो शासन ने साफ सफाई के लिए विशेष आदेश जारी करते हुए कहा कि बजट का 10% साफ सफाई पर खर्च करना होगा। बजट के हिसाब से आकलन करें तो कुल जारी रकम में से 4 करोड़ 90 लाख साफ सफाई पर खर्च किए जाएंगे। ग्वालियर में 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक जेल प्रहरी परीक्षा कराई जाएगी। शहर में 10 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा MPPEB द्वारा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में 2000 से ज्यादा पात्र उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। वहीं कुल 282 पदों के लिए 2 शिफ्टों में ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक साइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी केंद्रों पर परीक्षा को लेकर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी जारी निर्देश दिए गए हैं। सिटिंग प्लान में 2 सीट छोड़कर परीक्षार्थी बैठ पाएंगे। अभ्यर्थी को सैनिटाइजर लाने की छूट यहां पर रहेगी। हर केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना इलाके में बनी देसी शराब दुकान के पास की है। 35 वर्षीय मृतक रोहित का क्षेत्र के ही रहने वाली भूरा माली से विवाद हो गया था। दोनों ही जब शराब की दुकान पर आमने सामने मिले तो विवाद होने पर भूरा माली ने चाकू निकालकर रोहित के गले पर कई बार वार किए और वहां से भाग निकला। शराब की दुकान में अचेत पड़े रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती स्तर पर पुराने विवाद की बात पता चली है। थाना महाकाल के अंतर्गत एक जयसिंहपुरा है। जयसिंहपुरा के पास में एक कलाली है। वहाँ पर आज जब एक रोहित माली नामक लड़का वहाँ दारू पीने के लिए गया था और इससे पहले ही एक जो उसका साथी, एक जो उसको मोहल्ले का एक लड़का वहाँ पे उसमें अवसर की तलाश में था। जैसे ही अवसर मिला, आरोपी ने इस फरियादी को चाकू मार दिया। आज जब इसको घायल अवस्था में वहाँ जिला अस्पताल उज्जैन लाया गया तो बाद में उसको इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। जो आरोपी की पहचान हो गई है। उज्जैन के बई नगर में ग्राम भिड़ावत में परंपरा के नाम पर एक खतरनाक खेल खेला जाता है, जिसमें जान का बहुत ही बड़ा जोखिम है। ये पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसे पड़ाव पर्व कहा जाता है। परंपरा के मुताबिक सुबह गाय का पूजन किया जाता है और उसके बाद लोग जमीन पर लेटते हैं, जिनके ऊपर गायों को दौड़ाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे लोगों के तर्क हैं, लेकिन इसमें जान का जोखिम रहता है। मान्यता यह है कि गाय के पैरों तले आने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और मन्नतें पूरी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि ये उनकी पुरानी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में जान का जोखिम तो बना ही रहता है। गोवर्धन पूजा, जो कि आज दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, पड़वे के दिन। इस दिन ये सुबह नहा धो के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर गांव में घूमते हैं और फिर एक जगह पे आते हैं और वहाँ पे लगभग इनके ऊपर सैकड़ों गाय ऊपर चढ़ती है और इनको कुछ खरोच तक नहीं आती है।
भीकन गांव में एक अजीब चोरी का वीडियो फुटेज सामने आया, जिसमें चोर पूजा के लिए रखा गया गन्ना चुरा कर ले गया। घटना दीपावली की रात का है, जहां नगर के गुलमोहर कॉलोनी में पूजा के लिए रखे गन्ने को बाइक सवार चोर उठाकर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में चोरी का ये कारनामा सामने आया, जिसकी मकान मालिक ने शिकायत भी की। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर रात करीब 11:30 बजे बाइक सवार रुकते हैं और उसके बाद वो पूजा के लिए रखा गन्ना लेकर रफू चक्कर हो जाता है। छानबीन से पता चला कि गन्ना चोरी करने वाला युवक का नाम सागर है, जो नजदीक के बस स्टैंड पर किराना दुकान पर काम करता है। मकान मालिक का कहना है कि चोरी छोटी है, लेकिन गलत तो गलत है और वो आगे ऐसा न करे, इसके लिए इसकी शिकायत की गई। फिलहाल एमपी भारत में इतना ही। नमस्कार।